दोस्तों आज की धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरी टीम लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। कृपया अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं पीछे का 2 क्लास करवा चुका हूँ, उस क्लास को भी जाके देख लें। ये आपको भारत के किसी भी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स दिलाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर इस क्लास को देखें और क्लास में ही याद करने का कोशिश करें और अपने कॉपी में नोट बनाएं और डेली का डेली रिवीजन करें। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आने वाली है, 2022 की आज लास्ट डे है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कल शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, तो एक दिन पहले ही आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि सभी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करना चाहती है, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या डेनिश यानी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी हो। सभी भारत में व्यापार करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि भारत में मसाले, तरह तरह की वस्तुएं का बिजनेस उस समय काफ़ी अधिक मात्रा में होता था, जिससे व्यापारियों और हर देश को फायदा पहुंचता था। तो सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी कौन थी? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए। सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी कौन सी थी? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इंग्लिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनिश यानी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। कब कब आई, किसके द्वारा लाया गया, ये सभी मैं बता चुका हूँ। द ब्रिटिश गवर्नर General Lord Wellesley after the British Governor General Lord Wellesley after the Battle of बक्सर। दोस्तों बैटल बक्सर का बैटल कब हुआ था? 1664 में, यानी 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आप ये लोग याद रखेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या इंट्रोड्यूस्ड करवाया? सब्सिडरी अलायंस से लोगों को परिचय करवाया कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कैसे काम करती है। तो ये आप लोग डायरेक्टली ऐसे याद रखें कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया। एग्जाम में अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है तो ऐसे समझते हैं। समझिए कि यहाँ एक राजा है, किंग, ऐसे समझते हैं। यहाँ राजा है, यहाँ सब्सिडरी, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो राजा रजवाड़ा, यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है राजो रजवाड़ों के पास आके कि महाराज जी देखिए ना, मेरे पास कितना सेना है, मेरे पास आर्मी है, वेल ट्रेंड है, सबको बेहतर गन चलाने आता है, कई युद्ध लड़ चुका है, ऐसे राजू रजवाड़ा सिखाता। तो राजा रजवाड़ा कहता तो मैं क्या करूं? अपनी सेना अपने पास रखो। तो कहता कि मेरे पास इतनी आर्मी हो गया है, सैनिक हो गया है, तो मैं उसका खर्च नहीं उठा पा रहा, मैं खर्च उसका उठा नहीं पा रहा, उसका मेंटेनेंस मैं नहीं कर पा रहा। तो कहता तो मैं क्या करूं? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा से आके कहता कि आप ना मेरे आर्मी को रख लो अपने यहाँ, साथ साथ मुझे कुछ नहीं देना, ना आर्मी को कुछ देना। जो वहाँ सैनिक रहेंगे आपके दरबार में, आपके राज्य में, उसको कुछ नहीं देना, ना वेतन देना, ना भत्ता देना, सिर्फ मेंटेनेंस करना आप, यानी उसे खाने का, रहने का है, वो बस आप उसको देख लेना। तो राजा खुश, वाह वाह, दोनों हाथ में लड्डू। राजा मन में मन लड्डू फूटा कि तो मुझे वेतन भत्ता सबसे बच जाऊंगा। इस तरह से ब्रिटिश क्या किया? राजा रजवाड़ों के अंदर में अपने सैनिक को भर दिया, अपनी आर्मी को क्या कर दिया? भर दिया। अब क्या होता? अब राजा घिर चुका है ब्रिटिश से। अब कुछ भी होता तो अंग्रेज आके इसे धमका देता
कि मैं अगर अपनी सैन्य हटाऊंगा ना, आर्मी हटा लूंगा ना, तो दूसरे राजा रजवाड़ा आके बेप्रहार कर देगा, युद्ध छेड़ देगा तुमसे, तुम हार जाओगे, तुम्हारे राज्य को हड़प लेगा। इस तरह से राजा रजवाड़ा इस तरह से इस सिस्टम के अधीन हो गया। ये है सब्सिडी अलाइन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसूर, मैसूर भारत में कुछ कुछ ही राज्य ऐसे था, कुछ ही ऐसे पावरफुल जगह थे जो अंग्रेजों से बचा हुआ था। जैसे कि मैसूर वाज लकी टू हैव टू पावरफुल सुल्तान। मैसूर काफी लकी था कि उसके यहाँ दो पावरफुल सुल्तान हुए, टू पावरफुल सुल्तान। एक है हैदर अली 1760 से लेकर, हैदर अली की शासन कब तक रही, 1761 से लेके 1782 तक। एंड हिज सन टीपू सुल्तान, और उसके बेटा हैदर अली के सन सुल्तान 1782 से 1799 तक रहा। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर में अपनी अधिक से अधिक लाभ नहीं कमा पाई। क्यों? वहाँ की जो पावरफुल सुल्तान थे वो अपनी अकॉर्डिंग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राज्य मैसूर में काम करने देती। चलते आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, मैं बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही ट्रेन चलवाई गई थी। फर्स्ट ट्रेन, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रेन किसके टाइम में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो चलाई गई थी फ्रॉम आगरा टू कोलकाता, वो भी डलहौजी के टाइम में ही चलाई गई थी। तो डलहौजी कौन था? गवर्नर जनरल थे ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1788, यानी गवर्नर की शासनकाल कब तक रही? 1848 से 1856 तक। इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिस्टम लाई गई, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई, किसके द्वारा लाया गया, प्रस्तुत किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? तो अगर कोई किंग है, अगर मान लीजिए कि उस किंग का अपनी नेचुरल कोई संतान नहीं है, नेचुरल संतान नहीं है, तो वह जो राज था वो अंग्रेज अपने में मिला लेता था। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। वो राज को अपने में अंग्रेज क्या कर लेता था? मिला लेता था। इस तरह से कई राज्य को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया है। जैसे कि सतारा, जयपुर, ये सभी, उदयपुर, इन सभी को मिला लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति से। वैरेन हेस्टिंग्स, अब देखते हैं आगे। वैरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। याद रखिएगा दोस्तों ये टाइम पीरियड भी कि 1848 से 1856 तक रहा गवर्नर जनरल। कौन? वैरेन हेस्टिंग्स। इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। क्या प्रस्तुत किया? अनेकों। इंट्रोड्यूस्ड मतलब प्रस्तुत करना होता है, सेवरल मीन्स अनेकों। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन में सुधार किया। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मीन्स प्रशासन, रिफॉर्म्स मीन्स सुधारना, यानी कि कई सुधार किए एडमिनिस्ट्रेटिव में। जैसे कि इन 1782 यानी 1782 में एक न्यू सिस्टम आया जिसे जस्टिस वाज सेटअप, जिसे न्यायालय को सेट किया गया। न्यायालय को क्या किया गया? सेट किया गया। किस सिस्टम से? 1782 में एक सिस्टम आया, न्यू सिस्टम, जस्टिस वाज सेटअप। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज 2 कोर्ट्स। इस सिस्टम में क्या था कि प्रत्येक जिला में कितने रहता था? कोर्ट, 2 कोर्ट रहता था। एक कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट दोस्तों, क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा भी जाता है फौजदारी।
कौन सी कोड? क्रिमिनल कोड, जिसे क्या कहते हैं? फौजदारी। कि फौजदारी किसके द्वारा लागू करवाया गया था, इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया था? तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स। फौजदारी एंड सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जिसे दीवानी कहते हैं। तो फौजदारी और दीवानी। दोस्तों फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट में किस तरह का मुकदमा चलता था? जैसे मारपीट का, डकैती का, बलात्कार का, इस तरह के कृत्य फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलता था। तो फिर सिविल कोर्ट या दीवानी राइट में, दीवानी कोर्ट में, इसमें कहा सुनी, जमीन से रिलेटेड हो, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे कोई पारिवारिक मामला हो, झगड़ा हो, इस तरह के विवाद मुकदमा सिविल कोर्ट में चलता था। दीवानी सिविल कोर्ट। अभी भी फौजदारी है जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। अभी किस धारा के, किस कोर्ट के तहत? यानी आईपीसी के तहत, यानी क्रिमिनल पोजीशन कोड के तहत, यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत अभी सजा दी जाती है। इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आईपीसी से, उसके बाद ही क्रिमिनल को सजा मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अपना स्लाइड आ चुका है। वॉरेन हेस्टिंग्स ये सभी क्या है? गवर्नर जनरल है। अब सभी गवर्नर जनरल के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स, कलर चेंज कर लेता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स जो टाइम पीरियड कब से कब तक रहते हैं? 1772 से 1785 तक, यानी 1772 तक, 1785 तक टाइम पीरियड रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन 1781 ही फाउंडेड कोलकाता मदरसा फॉर प्रमोशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज। he founded the Asiatic Society of Bengal with विलियम जोन्स। यानी कि उन्होंने क्या किया? कोलकाता में इस्लामिक स्टडीज को बढ़ावा दिया। इसके लिए कोलकाता मदरसा की स्थापना की और विलियम जोन्स के साथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793, यानी 1786 से 1793 के बीच का टाइम पीरियड है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। बंगाल का अस्थाई समझौता, यानी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है दोस्तों कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने पुलिस सुधारों की शुरुआत की। तो पुलिस सुधारों की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवाओं का भी परिचय करवाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये है गवर्नर जनरल भारत के। अपना नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे। सर जॉन सॉर 1793-1798 he followed policy of non-intervention, introduced Charter Act of 1793। सर जॉन सॉर 17 उनका टाइम पीरियड 1793 से लेकर 1798 तक रहता है। उन्होंने गैर हस्तक्षेप नीति का पालन किया और 1793 में का चार्टर अधिनियम भी प्रस्तुत किया। तो 1793 का चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किसने किया? सर जॉन सॉर द्वारा किया गया था। उन्होंने गैर हस्तक्षेप नीति का भी पालन किया। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक रहता है। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस नॉन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। सब्सिडरी अलायंस में पढ़ा चुका हूँ। तो सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था। नॉन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज,
सिविल सर्विसेज के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ही इंडिया फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज। भारत में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में, उसकी स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अब हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मल्टीपल टाइप सॉरी दोस्तों, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूँ, अब उसको करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, चलते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज द सेकंड कंपनी टू कम टू इंडिया? भारत आने वाली दूसरी कंपनी कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी? दोस्तों मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने का, सोचिए। आई होप कि आंसर ढूंढ लिया होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आने वाली दूसरी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हु वाज द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस? वो कौन सा गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड किया, प्रस्तुत किया। कौन थे? सर जॉन सॉर थे या वैरन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? आई होप कि आंसर ढूंढ लिया होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस प्रस्तुत किया गया था। वेयर वाज टीपू सुल्तान द रूलर? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, पंजाब के, नैनीताल के या बिहार के? आई होप कि आंसर ढूंढ लिया होगा। मैसूर के थे। बाय whom was the doctrine of lapse introduced? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, नॉन ऑफ दीज? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति प्रस्तुत किया गया था। बाय हुम वाज द क्रिमिनल सिस्टम इंट्रोड्यूस? क्रिमिनल सिस्टम जिसे फौजदारी सिस्टम कहते हैं, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? सर जॉन सॉर के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा या वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा? क्रिमिनल सिस्टम। आई होप कि आंसर ढूंढ लिया होगा आपने। लॉर्ड किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या किया गया था? क्रिमिनल सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज वेरलो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स 2 बार आ गए हैं दोस्तों। हु स्टार्टेड पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? पुलिस रिफॉर्म की शुरुआत किसने की थी? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। सर जॉनसन के द्वारा या सर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस सुधार की गई थी। बाय हुम वाज द चार्टर एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस? बाय हुम वाज द चार्टर एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस्ड? 1793 का जो चार्टर एक्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, सर चार्ल्स मेटा कॉफ के द्वारा, सर जॉन सॉर के द्वारा? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? सर जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था चार्टर एक्ट। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? भारत में सिविल सर्विसेज के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, सर जॉन सॉर को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सर जॉर्ज को?
आई होप कि आंसर ढूंढ लिया होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप इसका कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा इसका आंसर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों को न्यू साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।